नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। भाजपा सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक समरसता कार्यक्रम के अंतर्गत जिन लोगों को भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ मिला है, उनके घर घर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा उनसे सीधा संवाद किया जा रहा है। उनके साथ बैठकर सहज भोज भी किया जा रहा है। सहभोज कार्यक्रम में भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने सुरियामा 52 बीघा तालाब स्थित दलित बस्ती में जाकर लोगों से सीधा संवाद किया और उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। उन्होंने कहा कि मैंने 40 वर्षों से राजनीति में इस तरह से दलित समाज का भाजपा के प्रति झुकाव नहीं देखा। भाजपा की सरकार सभी वर्गों और समुदायों को समान रूप से लाभ पहुंचाने का काम कर रही है और 2022 विधानसभा में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और भदोही की तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत होगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भदोही के लोकप्रिय विधायक भाजपा से रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि आज भाजपा सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक समरसता का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वो जनपद में किस तरह से कार्यक्रम फलीभूत हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रत्येक मंडल में मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पे सहभोज के कार्यक्रम रखे गए थे। उसमें सभी मंडलों में हमारे यहाँ 3 विधानसभाएं हैं, 16 मंडल है। 16 मंडलों में सभी जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि जाकर के सहभोज में सम्मिलित हुए हैं। उसमें आज हम लोगों ने दलित बस्ती में जाकर के ये सहभोज का कार्यक्रम संपन्न कराने का काम किया है। उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने भी दलित परिवार में जाकर के वहां पर भी प्रसाद ग्रहण करने का काम किए हैं। मैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मैं समझता हूँ, मैं तो बहुत लगभग 40 साल मुझे राजनीति करते हो गया, लेकिन इतनी संख्या में कभी भी दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुटे थे। आज भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी हो गई है और पूरा मैं आप लोगों को स्पष्ट भी करना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन 4.5 वर्षों में विकास के कार्य किए हैं और गरीबों, दलितों, शोषितों पे इन्होंने जो इनको दबे कुचले लोग थे, इनको आगे बढ़ाने का काम किया है और वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी ने। आप सरकारी आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए, उसमें सबसे अधिक अगर नौकरी किसी को दी गई है तो वह हमारे जो पिछड़े समाज के लोग हैं, हमारे जो दलित समाज के लोग हैं या अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। लेकिन नेताओं का काम है खौहानी बिल्ली खंभा नोचे। तो जिस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अगड़ों और सामान्य वर्ग के हित में काम किया है, आज चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे व्यापारी हो, अगर हमने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया तो सभी वर्गों को दिया। आज सौभाग्य योजना से हमने बिजली पहुंचाने का काम किया तो सभी वर्गों को दिया। आज हमने किसान सम्मान निधि अगर देने का काम किया तो सभी वर्गों के, सभी किसानों को देने का काम किया। आज घर घर शौचालय, सामुदायिक शौचालय ये बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यही नहीं, आज गरीबों के बेटियों की शादी कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आयुष्मान कार्ड, ऐतिहासिक कार्ड लोगों के बने और ऐतिहासिक कार्ड बनकर के आज 5 लाख रुपए तक हम फ्री उपचार कराने का काम इन गरीब भाइयों के लिए करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, जहाँ पे समाज का सबसे निचला तबका, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि जो अंत्योदय, जो गरीब परिवार समाज का, हिंदू समाज का सबसे निचला तबका जो बनवासी भाई भी था, आज ताज्जुब मानेंगे कि वो बनवासी भाई के सर के ऊपर छत है। एक भी कोई बनवासी भाई उत्तर प्रदेश में, चाहे बनवासी हो, चाहे बनतांगिया हो, चाहे कोई भी हो, वो एक भी कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसको मुख्यमंत्री आवास देने का काम न किया गया हो। इस तरह के तमाम जो कार्य भदोही की अगर बात करें तो भदोही में जो 70 वर्षों में लोगों ने नहीं किया है, वो हमने 4 वर्षों में करके दिखाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड
बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी पुनः मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता है। सर, आपका जिस तरह से फर्जी लेटर जारी किया गया, क्या लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का, या आपके विकास कार्यों को, आपके छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? देखिए, जब किसी की लोकप्रियता बढ़ती है तो निश्चित रूप से सब भयभीत हो जाते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज की तारीख नोट कर लीजिएगा और फिर मुझे 10 तारीख को आप शाम को मिलेगा। भदोही जनपद की तीनों विधानसभाओं में कमल खिलेगा और निश्चित रूप से तीनों विधानसभाओं पे हम बड़ी बहुत अंतर से जीत हासिल करने का काम करेंगे। तो जो ये मुझे मालूम नहीं, हमारा लेटर पैड नहीं है, न तो हमारे हस्ताक्षर हैं। मैं व्यक्ति हूं जो FIR दर्ज कराने का काम किया है। मैं समझता हूं कि किसकी आईडी है वो बहुत ही जल्द पर्दाफाश हो जाएगा और वो व्यक्ति जेल के अंदर रहेगा। इस तरह से किसी को बदनाम करने की जो लोग साजिश करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। किसी मुद्दा उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा है ही नहीं। आज गरीबों के यहाँ आप जाइए, चाहे जिस समाज में जाइए, केवल उत्तर प्रदेश में अगर चर्चा है तो भारतीय जनता पार्टी कमल निशान की चर्चा है और माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा है। सर, भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता जैसे कि रवि किशन और बहुत सारे नेता ने आपके ट्वीट पे रिट्वीट करते हुए आपके प्रति सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा कि ये विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कि आपके समर्थन में है? हम सभी लोग एक कार्यकर्ता की तरह हैं। हमारा एक मिशन है, उस मिशन के तहत हम गरीबों, दलितों, शोषितों की बात करते हैं। तो यह स्वाभाविक रूप से कि हमेशा ये कहा भी है ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, क्योंकि सच्चाई बहुत ही जल्द आ गई। और जब आप लेटर पैड देखेंगे तो एकदम नीचे हस्ताक्षर है। अरे आदमी जहां से लिखता है, जहां खत्म होता है वहीं पे हस्ताक्षर करता है। और लेटर पैड, आप दोनों लेटर पैड मैंने लगाया है, लेटर पैड का कलर देख लीजिए। वो लेटर पैड स्कैन किया हुआ है। जिन लोगों ने मुझे माननीय PMO ऑफिस से, माननीय किशन जी ने, माननीय स्वतंत्र देव जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया है, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं। और एक कतरा हमारे शरीर का वो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहेगा। अखिलेश यादव सर कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिला है तो 80 बनाम 20 के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। हमारे पास 80%, आप चैनलों का सर्वे निकलवा करके देख लीजिए। आज हम 50% से ज्यादा अकेले हैं और 80% मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 80% जनता वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कमल का फूल खिलाने के लिए बेताब है। जब बुआ और बबुआ दोनों लोग मिले तब तो कुछ उत्तर प्रदेश में कर नहीं पाए, तो आज किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद सर्वे कर लीजिए। आज उत्तर प्रदेश की जनता पूरा एकदम मूड बना करके बैठी हुई है और पुनः योगी बाबा, योगी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई इनको रोक नहीं सकता है। तो क्या माना जा सकता है कि राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी? राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जनता कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सरकार बन रही है, कोई रोक नहीं सकता। भदोही से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।